हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर। आज हम करने जा रहे हैं इंडिया स्टैटिक्स जीके का पार्ट 3। इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिया स्टैटिक्स जीके में इंडिया के बारे में ब्रीफ में पढ़ा था, साथ में हमने नेशनल सिंबल्स किए थे। ठीक है। सेकंड में हमने इंडिया के करंट हुज हु करे थे, जिसमें कि करंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि ट्रिक्स के साथ किए थे। उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो और भी ट्रिक्स या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं आपके लिए लेकर आती रहूं और आप देखते रहें। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया स्टैटिक्स जीके का पार्ट 3, जिसमें आज हम अवार्ड्स करेंगे। ठीक है। आज हम अवार्ड्स करेंगे। भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये जो चारों अवार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको नेशनल अवार्ड्स भी कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। ये आपको पहले ही बता दूं कि ये चारों के चारों अवार्ड रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं, जो कि होता है 26 जनवरी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस कि नेशनल अवार्ड्स में कौन कौन से अवार्ड्स आते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण। ठीक है। ये चारों के चारों अवार्ड रिपब्लिक डे पर दिए जाते हैं। ठीक है। इसमें ग्लैंट्री अवार्ड भी आ जाते हैं, बट वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। आपको ये भी बता दूं, नंबरिंग में ये फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड है, ये सेकंड नंबर पे हाईएस्ट अवार्ड है, ये थर्ड, एंड देन पद्म श्री इज फोर्थ। भारत रत्न फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड है, फर्स्ट नेशनल हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न। उसके बाद है पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, देन थर्ड इज पद्म भूषण एंड पद्म श्री इज फोर्थ हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। और ये चारों के चारों अवार्ड रिपब्लिक डे पर, जो कि 26 जनवरी को दिए जाते हैं। ठीक है। ये तो हो गया अवार्ड्स पर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल में। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स देख रहे हैं, भारत रत्न। सबसे पहले हम आ जाते हैं भारत रत्न अवार्ड। ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। द अवार्ड वॉज स्टार्टेड बाय फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑन 2 जनवरी 1954। ठीक है। द अवार्ड इज कन्फर्ड द recognition of exceptional service performance of highest order without distinction of race, occupation, position और सेक्स। मीन्स इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। अब हम इसके अवार्ड के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक तरह से लीफ है। कौन सा लीफ है? पिपल लीफ। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें पिपल लीफ से इसको बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द डेकोरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पिपल लीफ। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसकी बैक साइड। ठीक है। इसके फ्रंट में जो ये पिपल लीफ है, इसकी जो लेंथ है वो है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है। 5.8 सेंटीमीटर। ये डाटा आप अपने पास, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप अपने पास कॉपी पेन रख लीजिए, क्योंकि कुछ डाटा इस तरह से होता है जो मैं आपको ओरली बताती हूँ। तो अगर आपके पास कॉपी पेन होगा, साथ ही साथ आप उसको नोट कर लेंगे। ये आपके लिए
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है पीपल लीफ की, ये है 5.8 सेंटीमीटर, और जो इसकी वाइड है मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो इसकी विड्थ है इसकी 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी मोटाई है, थिकनेस है 3.1 सेंटीमीटर। जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है? 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर बात करते हैं कि ये ब्रोंज का है। जो भारत रत्न है ये ब्रोंज का है। ठीक है, और इसके ऊपर सन बनाया हुआ है। ठीक है, सन बनाया हुआ है, और जो सन का डायामीटर है वो है 1.6 सेंटीमीटर। इसका जो सन का डायामीटर है वो है 1.6 सेंटीमीटर, और इसके नीचे जो सन है उसके नीचे बिलो दिस सन, ठीक है, लिखा है भारत रत्न इन हिंदी में भारत रत्न लिखा गया है। अब हम बात करते हैं इसके रिवर्स साइड की। रिवर्स साइड पे हमारे पास है नेशनल एम्बलम। ठीक है, नेशनल एम्बलम, और जो ये सन, भारत रत्न और नेशनल एम्बलम है ये बनाए गए हैं। जो डेकोरेशन है वो की गई है प्लेटिनियम से। किससे की गई है? प्लेटिनियम से। और बाकी जो ये ब्रोंज से लिया गया, मतलब जो ये है वो ब्रोंज का है। ठीक है, आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला है कि आप कॉपी पेन से इसको कॉपी पे सब कुछ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ताकि जब आपको कोई एग्ज़ाम आपका आए तो आप साथ के साथ उसे रीड कर ले। रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आपके पास नोट किया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट भारत रत्न अवार्ड के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये अब तक के 48 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। कितने अवार्ड? 48 अवार्ड दिए जा चुके हैं। फर्स्ट अवार्ड श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। देन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इनके बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि इनको क्यों अवार्ड्स दिए गए थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड द यंगेस्ट इंडियन हु गोट भारत रत्न। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम किसे दिए गए हैं ये भारत रत्न अवार्ड? सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले ये अवार्ड दिए गए हैं 1954 में। ठीक है, तो ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पर जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्यों दिया गया? किन्हें दिया गया? श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये थे लास्ट गवर्नर जनरल और इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड नंबर पे जिनको अवार्ड मिला था वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड इनको ये अवार्ड इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि रहे थे 1952 से 1962 और इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट भी यही रहे थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 से 1967 में, और ये एक फिलोसफर भी थे। थर्ड नंबर पर ये अवार्ड मिला था, भारत रत्न अवार्ड मिला था चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ये कौन थे? ये एक फिजिस्ट थे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि 2019 में ये अवार्ड किन्हें दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है प्रणब मुखर्जी को। ही वॉज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2012 टू 2017। ठीक है, मुखर्जी हैज़ बीन अ सीनियर लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस and has occupied several ministerial portfolios in the government of India। ठीक है, और बाद में इन्हें 2019 में सेकंड अवार्ड भूपेन हजारिका, इन्हें दिया गया है। भूपेन हजारिका वॉज एन
इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिस्ट, म्यूजिशियन, singer, poet and filmmaker from Assam, widely known as सुधा कंठ, सुधा कंठ। और थर्ड नंबर पर यह अवार्ड दिया गया है नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। इनका पूरा नाम है चंडिका दास अमृता राव देशमुख, चंडिका दास अमृता राव देशमुख, और इन्हें नानाजी देशमुख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। He was a social activist from India. He worked in the field of education, health and rural self-reliance. ठीक है, ये तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए अवार्ड्स में और जो 3 कैटेगरीज हमारी हैं कौन सी हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इनके बारे में बात करते हैं। जो पद्म अवार्ड्स हैं इनको पद्म अवार्ड्स का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पद्म अवार्ड्स। ठीक है, इसमें पहले हमने अवार्ड्स में सबसे पहले अवार्ड आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म अवार्ड सेकंड नंबर पर आता है। इसमें पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर है, पद्म भूषण तीसरे में और पद्म श्री फोर्थ नंबर पर है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, ये अवार्ड्स भी 1954 से स्टार्ट हुए थे और दीज अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे। कब? रिपब्लिक डे पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, अनाउंस्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इन अवार्ड्स को डिटेल में कर लेते हैं। द अवार्ड सीक्स टू रिकॉग्नाइज work on any distinction and is given for distinguished and exceptional achievement, service in all fields of activities, disciplines such as art, literature and education, sports, medicines, social work, science and engineering, public affairs, civil services, trade and industries etc. किसी भी फील्ड में, चाहे कि वो आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, सोशल वर्क, साइंस, इंजीनियरिंग, पब्लिक अफेयर्स, सिविल सर्विसेज, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में आपने अचीवमेंट प्राप्त की हो अपनी सर्विस से रिलेटेड, तो ये अवार्ड आपको दिया जा सकता है। ऑल पर्सन्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। ये मैंने आपको जैसे भारत रत्न में भी था कि इसमें किसी तरह से आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, पोजीशन, सेक्स से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम पद्म विभूषण के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज भारत रत्न, सेकंड नंबर पर है पद्म विभूषण। द अवार्ड इज कन्फर्ड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1954। ठीक है, फर्स्ट अवॉर्डेड ये भी कब दिया गया है? 1954 में। ठीक है, और अब तक टोटल 307 अवार्ड पद्म विभूषण दिए जा चुके हैं। कितने? 307। अब हम अवार्ड्स के बारे में, इस अवार्ड पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देता है, ये किस तरह से होता है। सबसे पहले आपको दिखाई जैसे दे रहा है कि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है और जो इसके ऊपर डिजाइनिंग की होती है वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न से की गई है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये फ्लावर है ये लोटस का फ्लावर है। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत रत्न कौन सा लीफ है? वो पीपल लीफ है। और जो पद्म विभूषण पर, पद्म अवार्ड पे कौन सा फ्लावर बना होता है? यहाँ पे लोटस का फ्लावर बना होता है। जो पद्म विभूषण अवार्ड का जो डायामीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो इसका डायामीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर और जो इसकी थिकनेस है वो 0.6 मिलीमीटर है। ठीक है, इसकी जो
थिकनेस है वो कितनी है 0.6 मिलीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर्स में है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और इसके ऊपर हिंदी में पद्म लोटस फ्लावर के ऊपर लिखा होता है, और जो विभूषण है वो लोटस फ्लावर के नीचे लिखा होता है। और जो ये अवार्ड है ये भी ब्रोंज का बना हुआ है, ठीक है, ये भी ब्रोंज का बना हुआ है। इसको बर्निश्ड ब्रोंज कहा जाता है, बर्निश्ड ब्रोंज, ठीक है। और जो इसकी डेकोरेशन की गई है, जैसे कि ये फ्लावर या ये ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ये वाइट गोल्ड से इसको डेकोरेट किया गया है। और इसके भारत रत्न की तरह ही इसके भी जो इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसकी रिवर्स साइड है, इसके ऊपर भी नेशनल एम्बलम का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और काउंटिंग में अब तक टोटल 307 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पद्म भूषण। नेक्स्ट हमारे पास है पद्म भूषण। ये अवार्ड 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, और ये द अवार्ड इज कंफर्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हाई ऑर्डर। ये टोटल 1254 टोटल अवार्ड अब तक दिए जा चुके हैं। ये एज इट इज वैसे ही है, सर्कुलर में है और ब्रोंज का बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर है वो भी 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो उसके ऊपर पद्म लिखा हुआ है और नीचे भूषण लिखा हुआ है, उसके ऊपर लोटस का फ्लावर बना हुआ है। इसमें डिफरेंस ये है कि वो वाइट गोल्ड से डेकोरेट, जो इसमें डिजाइनिंग है वो वाइट गोल्ड से की गई है, और इसमें स्टैंडर्ड गोल्ड से डिजाइन किया गया है। इसे स्टैंडर्ड गोल्ड से डिजाइन किया गया है। इसके भी उसी तरह रिवर्स साइड में नेशनल एम्बलम का सिंबल लगाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, और ये द अवार्ड इज कंफर्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। ये आज तक टोटल 3005 अवार्ड दिए जा चुके हैं, और ये भी सेम एज इट इज जैसे कि बाकी पद्म अवार्ड हैं, डिजाइन इसका वैसे का वैसे है, सर्कुलर फॉर्म में है। इसके ऊपर ज्योमेट्रिक से इसको डिजाइन किया गया है, लोटस फ्लावर सेंटर में लगाया गया है, ऊपर इसके पद्म लिखा हुआ है। लोटस फ्लावर के ऊपर वाली साइड पद्म है और नीचे वाली साइड श्री लिखा हुआ है। और हिंदी में ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मश्री अवार्ड में जो पद्मश्री लिखा होता है वो हिंदी लैंग्वेज में लिखा है या किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या ऑप्शंस में और लैंग्वेज दी गई होती हैं। तो इसका आंसर हिंदी, पद्मश्री अवार्ड में पद्मश्री हिंदी लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। और जो इसका डायमीटर है एज इट इज 4.4, थिकनेस 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। और जो इसमें जो इसको डिजाइन किया गया है, जो इसकी डिजाइनिंग है, जैसे पद्म विभूषण में इसको डिजाइन किया गया था वाइट गोल्ड से, ठीक है। पद्म भूषण में इसको डिजाइन किया गया था स्टैंडर्ड गोल्ड से, और पद्मश्री में इसको सिल्वर से डिजाइन किया गया है, ठीक है। और भारत रत्न जो था उसको डिजाइन किया गया है प्लेटिनियम से, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। इसके भी रिवर्स साइड में जो क्या है नेशनल एम्बलम का सिंबल लगाया गया है, ठीक है। आई थिंक आपको डिटेल में मैंने करवा दिया है, ठीक है। इतनी डिटेल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चंस टफ इजी मैंने आपको हर तरह से क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। और इजी वे से आपको समझाया ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए। अगर आपने कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे थे, आपने नोट किया था, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको सारा समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको आए तो साथ के साथ पता चल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।